इंट्रो दूंगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है अपना एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस को सर्च करने के लिए अगर आपको किसी भी संस्थान या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपन को बनाना है जो कंप्यूटराइज करना है, वो चाहे एप्लीकेशन हो गई या किसी भी प्रकार का अपन को अगर डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो एमएस वर्ड में होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अहम हिस्सा होता है। तो इसको खोलने के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चाहे कौन सा भी विंडोज़ हो, ये फिलहाल विंडोज़ 8.1 है, तो आपका विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ 10 हो या फिर विंडोज़ 11 हो, उसके अंदर या तो आपको सर्च टैब में जा करके यहाँ पर एम एस वर्ड लिखना है या फिर सिंपली वर्ड लिखना है, तो आपके वर्ड फाइल खुल जाएगी। इसके अलावा सेकंड तौर पर आप यहाँ पर अगर शॉर्टकट आइकन हो और कुछ इस तरह से दिखे तो वो आपका एम एस वर्ड होता है। और या फिर आपको इस तरह से माउस से राइट क्लिक करके न्यू में जाना है और न्यू में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, इस तरह से भी आप इस फाइल को खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शॉर्टकट आइकन से मेरी एम एस वर्ड की जो फाइल होती है उसको मैं खोलता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से मेरे पास शो होती है। तो इसके लिए अपने पास एम एस वर्ड की शो जब फाइल अपने पास मिलती है तो कुछ इस प्रकार से ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है, जो एक पेज का लेआउट कुछ इस तरह से दिखता है। और अपने पास सारी जो सामग्री होती है जो लिखने के लिए, आपकी राइटिंग चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए या पेज का कलर चेंज करने के लिए कुछ इस तरह से अपने पास दिखता है। तो इसके अंदर अगर अपन को कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले अपन को पेज लेआउट होता है उसको देखना ज़रूरी होता है। जो अपने पेज की जो सामान्यतः अपने प्रिंट की जो साइज़ होती है वो A4 साइज़ होती है। तो इस साइज़ को अपन को कम ज़्यादा करने के लिए आपको पेज लेआउट के अंदर जाना पड़ता है। पेज लेआउट के अंदर आप पेज का ओरिएंटेशन, अगर पेज को आप लैंडस्केप चाहते हो लैंडस्केप कर सकते हो, पोर्ट्रेट चाहिए तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हो, या उसकी साइज़ को अगर आपको लीगल पेज पे लिखना है, लेटर पे लिखना है या A4 पे लिखना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका पेज का आप जो भी साइज़ होती है उसको आप सेट कर सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी पेज जो खुलता है वो होता है A4 साइज़ का। तो अब इसके अंदर सबसे पहले जो अपन ने इसके अंदर जो लिखना होता है, तो उसके अंदर लिखने के लिए अपन जो भी अपन लिखते हैं, तो आप जैसे बेसिक जो टाइपिंग करते हो, जैसे मैं यहाँ राजस्थान लिखना हो तो कुछ इस तरह से मुझे लिखा हुआ दिखता है। तो अब इसके अंदर जो मुझे लिखा हुआ है तो वो मुझे बेसिक लिखा रहा है, तो इसके अंदर मुझे कुछ भी और पता नहीं कि इसको कैसे क्या लिखना है, तो मुझे इस तरह से लिख रहा है। तो अब इसके अंदर मुझे मान लो मेरा फर्स्ट अक्षर जो है उसको कैपिटल से स्टार्ट करना है, तो कैपिटल से स्टार्ट करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ कोई भी अगर आप की प्रेस करते हो तो वो आपकी कैपिटल में हो जाएगी, और उसके बाद जैसे भी आप टाइप करते हो तो वैसे आपके पास टाइप हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको सारे वर्ड जो है आपके एक साथ सब टाइप करने हैं, वो सारे अगर आपको कैपिटल में लिखने हैं या कैपिटल में टाइप करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैप्स लॉक प्रेस कर देना है एक बार, और उसके बाद अगर आप जो भी लिखोगे वो आपके पास ऑटोमेटिक जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके अंदर कुछ भी लिखा हुआ होता है उसके बारे में मैं अलग से आगे और फॉर्मेटिंग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जो भी जो फाइल होती है आप कुछ भी लिखते हो उसको ओपन करते हो, उसको आपको सबसे पहले सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर या तो आपको Ctrl+S प्रेस करना होता है शॉर्टकट की, या फिर इस आइकन पर आपको प्रेस करना पड़ता है। तो आपका जो भी आपका वर्ड की फाइल होती है वो आपकी सेव हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, सेव के लिए सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है अपना लोकेशन पूछता है कि आपको फाइल जो सेव करनी है वो किस जगह करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जैसे कंप्यूटर पे सेलेक्ट करता हूँ, और ये चाहे अलग अलग विंडोज़ या अलग अलग वर्ड में अलग अलग जगह हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक उसका लेआउट सेम होता है। तो ये मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो सबसे पहले अपन को फाइल सेव करनी होती है, और सेव करने के लिए अपनी लोकेशन पूछता है। लोकेशन के अलावा यहाँ पर वो नाम भी पूछता है कि आपको किस नाम से सेव करनी है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे SUPER सुपर लिख देता हूँ, तो मैं सुपर नाम से यहाँ पे फाइल जो है वो सेव हो जाएगी और डेस्कटॉप पे होगी, यानी कि आपकी जो मेन स्क्रीन है वहाँ पर सेव हो सकती है। इसके अलावा अगर आप डी ड्राइव में चाहे वहाँ सेव कर सकते हो, और म्यूजिक में, पिक्चर्स में, वीडियोज़ में, जहाँ पे भी आपको फाइल सेव करनी है वो वहाँ पर आप सेव कर सकते हो। सेव करने के पश्चात अब आपका जो असली काम होता है वो आपका शुरू होता है, यानी कि अब जो भी आपका टाइप करना शुरू होता है वो आपको टाइप करना होता है। जैसे भी आप कोई भी चीज़ जैसे टाइप करते हो,
तो इस तरह से अगर आप, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस तरह से आप जब फर्स्ट अक्षर का कैपिटल रखना है तो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे तो फर्स्ट अक्षर होता है जो वो कैपिटल करता हो जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें एक बार जो है मैं कॉपी करके एक बार टाइप कर देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर दिया है जैसे मैंने, ठीक है। तो इस तरह से मैंने टाइप करने के बाद अब मेरे सामने जैसे इस तरह से एक वर्ड की फाइल है, उस पर मुझे इस तरह से मुझे टाइप किया हुआ मिल गया। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो इसको सेलेक्ट करना है या जैसे कुछ भी करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए या तो आपको पूरा अगर सेलेक्ट करना है तो माउस से लेफ्ट क्लिक दबाना है और उसको ड्रैग करना है, तो आपका सारा जो वर्ड मैटर होता है वो आपका सेव हो जाता है। अब सेव करने के पश्चात अगर आपको मान लो इनकी साइज कम करनी है या ज़्यादा करनी है, जैसे मान लो मेरा 10 करनी है 12, ये इसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ये जो रो होती है वो काम आती है। जैसे मैं इन सबकी साइज है जो है वो 16 रखनी है, तो मैं यहाँ से मैं 16 कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे इनके फॉन्ट की जो स्टाइल है वो चेंज करनी है, यानी कि जो ये फॉन्ट है मुझे इस फॉन्ट पे नहीं चाहिए और अलग फॉन्ट पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं जो भी मुझे फॉन्ट चाहिए वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास ये जो फाइल होती है वो सेव होके आ जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जैसे आपके कर्सर है और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ से आपको द पार्ट ऑफ इंडिया से यहाँ से आपको नीचे लिखना है, यानी कि इस लाइन को आपके नीचे से शुरुआत अगर करनी है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आपकी जो लाइन होती है वो आपके नीचे आ जाती है, तो आप वहाँ नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो ऊपर कुछ अगर मुझे गैप चाहिए तो यहाँ पर आर के आगे ले जा करके मैं कर्सर को यहाँ से एंटर करूँगा तो ये मेरे जिसे नीचे वो कुछ भी लिखना है तो वो आ जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस किया, अबाउट राजस्थान लिख देता हूँ, तो इस तरह से मेरे पास जैसे मैंने लिखा है। और अब जैसे मुझे ये जो हाईलाइट है उसको मुझे यहाँ सेंटर में लाना है, तो सेंटर के लिए या तो आपको स्पेस बार दबाना पड़ेगा, तो जिससे आपका सेंटर जो होगा वो सही सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसके अलावा अगर मुझे बीचों बीच में लाना है तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, यहाँ पर आपको प्रेस करना है। इसके शॉर्टकट की कंट्रोल ई भी प्रेस करोगे तो भी वो आपके सेंटर में आ जाएगा। तो ये जैसे मैं यहाँ पर सेंटर में ला देता हूँ। अब इसके अलावा मुझे कुछ पार्ट जो है इसका वो उसको मुझे बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा। तो इसका बोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्रेस करके आप बी प्रेस करोगे तो भी आपका बोल्ड हो जाएगा। तो मुझे जैसे यहाँ से बोल्ड करना है तो इस तरह से जैसे प्रेस करूँगा तो इस तरह से मेरा ये बोल्ड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मुझे सारा मान लो बोल्ड प्रेस करना है तो आप कंट्रोल ए की मदद से भी सब सेलेक्ट कर सकते हो और माउस की मदद से भी आप सब सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जैसे मुझे बोल्ड करूँगा तो ये सारा जो है मैटर वो मेरे पास बोल्ड में आ जाएगा। इसके अलावा मुझे अगर इनको इटैलिक करना है, यानी कि इनको वर्ड है जो कुछ वर्ड है उसको मुझे इटैलिक करना है, तो इटैलिक करने के लिए जैसे मुझे यहाँ पे मैं जब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे इटैलिक हो जाएगा। और किसी जैसे यहाँ पर मुझे अंडरलाइन भी करनी है, तो अंडरलाइन के लिए यू पे यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास अंडरलाइन में आ जाएगा। इस तरह से आप अंडरलाइन को अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से अंडरलाइन डॉट में या फिर ऐसी तो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं अपन और भी इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे मुझे यहाँ पर कुछ कलर देना है फॉन्ट में, तो कलर देने के लिए आपको जहाँ से जहाँ जिस कलर को देना है, जैसे मुझे यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है विद पाकिस्तान, तो इसको मुझे कलर देना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद आपको मनचाहा कलर जो भी आपको चूज़ करना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर पूरा मान लो तो आपको पूरा सेलेक्ट करना है, सबका कलर चेंज हो जाएगा, एक का करना है तो आप इस तरह से एक का सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे मुझे लिखा हुआ है कुछ पार्ट्स यहाँ पर, लेकिन अपन जो पेज लिखते हैं वो यहाँ से नीचे से एक तरह से एक जैसा लिखा था, तो यहाँ से मैंने लिखा है तो इसको मुझे सही सेट करना है, तो आपको सब सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर प्रेस करते हो इस आइकन पर, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल जे प्रेस करते हो तो आपका सब जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब यानी कि लिखा हुआ आपका एक तरह से एक सिद्ध में आएगा कुछ इस तरह से। इसके अलावा जैसे मुझे यहाँ पर कुछ रेड लाइंस दिख रही है, ठीक है, रेड लाइंस का मतलब है यहाँ पर जो है आपने कुछ मिस्टेक की है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न लिखा हुआ है इसमें कुछ मिस्टेक है, तो इसको सही करने के लिए मैं यहाँ से माउस से बीच में क्लिक करूंगा और माउस का राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे सही लिखा हुआ
दिख जाएगा। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न कुछ इस तरह से लिखते हैं तो ये मुझे सही लिखा हुआ दिखा गया। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे सारी स्पेलिंग सही है लेकिन मैं कुछ स्पेलिंग जानकर जैसे गलत कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अबाउट की स्पेलिंग कुछ इस तरह से गलत कर देता हूँ, सॉरी ये यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ पे जैसे मुझे कुछ सही करना है तो इस तरह से मैं ये लिख देता हूँ। इसके अलावा जैसे मान लो आपको इस तरह से जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, इसके मैं जैसे फॉन्ट स्टाइल वगैरह आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपको इसमें जैसे सारे फॉन्ट है उसको आपने करना, इसको कैपिटल करना आप भूल गए और सबको आपको कैपिटल करने हैं या सबको स्मॉल रखते हैं या सबके फर्स्ट अक्षर है उसको कैपिटल रखना है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद अगर आपको सारे अक्षर जो है कैपिटल में लिखने हैं तो आपको अपर केस कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो सारे फॉन्ट है वो कैपिटल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर सारे आपको स्मॉल में लिखने हैं तो ये यहाँ पे जाओगे सारे स्मॉल हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट अक्षर जो कैपिटल बाकी स्मॉल रखना है, यहाँ पर आपके फॉन्ट की मतलब जो है उसको कैपिटल या स्मॉल जो भी करना है वो आप यहाँ पे जाके इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं पार्ट करूँ तो जैसे अगर आप कुछ भी लिखते हो उसमें जैसे मान लो ये लाइन की जो डिस्टेंस है ये उसको गैप को कम या ज़्यादा करना है तो उस स्थिति में आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद अगर पैराग्राफ के बीच की जो लाइन की डिस्टेंस है उसको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये उस तरह से जैसे नीचे हो रही है, जैसे मैं यहाँ पर 2.5 कर देता हूँ तो इतनी जो गैप है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इतनी रखनी है तो इसके अलावा और इसके अलावा अगर आपको मैनुअल कुछ सेट करनी है तो आप मैनुअल भी इसमें सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर मुझे जैसे शेड्स की जो है या फिर यहाँ तक मैं कुछ जो फॉन्ट की स्टाइल है वो मैं अलग लिख देता हूँ, जैसे ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। या फिर आपको इस फॉन्ट पे लिखना है और इसका जैसे मैं बोल्ड पे हटा देता हूँ। और सेम अगर ऐसा ही अगर आपको यहाँ पे भी बनाना है तो इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर में जाकर यहाँ पे क्लिक करोगे तो उस कंडीशन में जो आपके नीचे लिखा हुआ होगा वो भी इस स्थिति में आ जाएगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो वो जो फॉर्मेट पेंटर में आप करोगे वैसा आपका फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करूं तो जैसे मान लो आपको कुछ चीज़ कॉपी करनी है, कट करनी है या पेस्ट करनी है तो उस स्थिति में जैसे मैं यहाँ पर गुजरात लिखा हुआ है वो मुझे यहाँ पे लिखना है या ऐसी की ऐसी चीज़ की फाइल मुझे और अलग जगह भी बनानी है तो उसमें मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिंपल सी कॉपी करना और पेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक मुझे कहीं और जगह पे इसको पेस्ट करना है या अलग वर्ड में फाइल में इसको पेस्ट करना है तो इस कंडीशन में क्या करूँगा, ये इसको मैं सेलेक्ट करूँगा माउस से। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ मैं जैसे आपको यहाँ पे ये कॉपी करके बता देता हूँ। कॉपी करने के लिए अगर आपको यहाँ नीचे पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल बी प्रेस करना है या फिर पेस्ट पे जाना है तो आपको इस तरह से वापस सेम टू सेम जो लाइन्स होती वो आपकी पेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगली बात करते हैं अपन कट करने की। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं आप या फिर यहाँ से आप कट प्रेस कर सकते हैं माउस की मदद से। तो कंट्रोल एक्स करते हैं आप, कट करते हैं और आपको यहाँ नीचे पेस्ट करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ हट जाएगी और नीचे जगह पे आपकी वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको जैसे मैं कट किए हुए उस पहले की स्थिति में वापस लाना है या मेरे से कुछ भी गलत कर दिया, जैसे मेरे यहाँ से ये चीज़ डिलीट हो गई, ये यहाँ से ये हट गया और उसको वापस मुझे अगर पुनः लाना है तो आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना है या फिर यहाँ पे जाने के बाद ये प्रेस करना है तो आपकी जो पुरानी चीज़ होती है वो वापस आ जाएगी। इसके अलावा अगर इस चीज़ को वापस आपको नहीं उसी स्थिति में चाहिए थी, हटी तो सही थी, तो उसको या तो आपको कंट्रोल वाई प्रेस करना है या फिर रीडू यहाँ से करना है तो आपकी वापस वो चीज़ हट जाएगी। तो मैं वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस मेरी ये आ जाएगा। तो यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का प्रयास अपन करते हैं या फिर इन आइकन का इस्तेमाल अपन करते हैं। तो ये बात हो गई अपने होम के कुछ महत्वपूर्ण आइकन्स की। अब जैसे यहाँ पे कुछ नंबरिंग वगैरह भी डालना है, अगर मुझे इसके नीचे कुछ भी लिखना है उसके लिए मुझे क्या नंबरिंग चाहिए तो यहाँ से मैं नंबरिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ वापस मैं दूसरी जगह एंटर करूँगा, 2 नंबर आ जाएंगे, 3 नंबर आ जाएंगे, तो इस तरह से मेरे नंबर आते जाएंगे,
तो यहाँ से आप नंबरिंग भी कर सकते हो, नन भी रहने दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अपन को कुछ जैसे रिज्यूम वगैरह या ऐसा कुछ टाइप करना है, उसके अलावा डॉट चाहिए, तो ऑटोमेटिक जैसे आप आगे से आगे लाइन टाइप करते रहेंगे, ऑटोमेटिक जो डॉट आते रहेंगे। अब जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो वापस मेरी वही पुनः स्थिति आ जाएगी। इसके अलावा आप जितना भी टाइप करते हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लिखा या यहाँ से यहाँ तक पेस्ट किया, तो हर आपको अगर वर्ड की फाइल में आप काम करते हो तो 5 से 10 सेकंड में हर बार आपको कंट्रोल एस प्रेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम वगैरह होते हैं, अगर उसमें कोई लाइट वगैरह अगर चली जाती है या फिर सिस्टम बंद हो जाता है तो उस स्थिति में जो आपकी फाइल होती है वो रिकवर करना मुश्किल हो जाती है। तो इस स्थिति को अपन को जारी रखने के लिए आपको सेव यहाँ पे आपको बार बार प्रेस करते रहना चाहिए, जिससे आपकी फाइल हमेशा सेव होती रहे, या फिर आपका कंट्रोल एस की मदद से भी सेव कर सकते हैं। आगे अब हम बात करते हैं जैसे फॉन्ट स्टाइल की मैंने बात बताई दी है। अब इसमें आता है इंसर्ट का। तो इंसर्ट के अंदर जैसे आपको कोई भी शेप ड्रॉ करनी है या पिक्चर ऐड करना है या टेबल ड्रॉ करनी है, तो वो आप इंसर्ट में जाकर ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर नीचे कोई टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मुझे जितने भी टेबल चाहिए, रो चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं तो वो इस तरह से रो ऐड कर देते हैं। तो रो ऐड करने के लिए आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट टेबल में जाकर भी आप जितना कॉलम चाहिए और जितनी वेट चाहिए उसके हिसाब से आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए और विशेष वीडियो में आगे के लिए इंसर्ट और डिज़ाइन के लिए मैं आपको और बनाकर इसके लिए दे दूंगा। तो एक बार आपको होम के जो भी आइकन है उनका इस्तेमाल करना आपको अच्छे से आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।